नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 करेंगे। वर्ब एंड इट्स टाइप का पार्ट 1 करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है वर्ब का डिफाइन। तो वर्ब का डिफाइन है, वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और स्टेट। द वर्ब इज द मेन वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो देखिए, हम लोग वर्ब किसको कहते हैं? जो हम लोग कोई एक्शन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, मतलब किसी अवस्था में हो, उसी सबको हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, ये एक वर्ब हो गया। आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक वर्ब हो गया ना, आप लोग पढ़ रहे हो। तो फिर हमारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हमारा फर्स्ट है, सुप्रिया पेंटेड द वॉल। इसमें जो पेंटेड है ये हो जाएगा हमारा वर्ब। सेकंड हमारा है, द हाउस इज बिंग वाइट बेस्ड। जो बिंग वाइट बेस्ड है ये हमारा हो जाएगा वर्ब। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब हमारा नेक्स्ट आ गया। तो इसका पॉइंट है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो पहला हमारा आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, सिंग्स, रीड्स, राइट्स, etc। जैसे देखिए, हम लोग मेन वर्ब किसको कहते हैं? हम लोग किसी चीज़ को लिख रहे हैं, किसी चीज़ को हम लोग गा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, इन्हीं सभी लोगों को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। मान लीजिए इसमें हम लोग कोई एक्शन कर रहे हो, क्योंकि जो हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, द सन साइंस। सन क्या कर रहा है? चमक रहा है। साइंस कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। सेकेंड है, द मंकी जम्प्स। तो ये जम्प्स हो जाएगा वर्ब। मेन वर्ब्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। जो मेन वर्ब होते हैं उनके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब। उसका डिफाइन है, दिस आर द वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे देखिए, आप लोगों का ट्रांसिटिव वर्ब में होता क्या है, किसी भी सेंटेंस को हम लोगों को पूरा कंप्लीटली वर्ब के साथ लिखना होता है, जो सेंटेंस बन जाए। वर्ब की ज़रूरत जिस सेंटेंस में पड़ती हो, बिना वर्ब के वो कोई भी सेंटेंस तो बनता नहीं है। लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब में हमारा क्या होता है कि हम आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं वर्ब के साथ, वो पूरा कंप्लीटली मीनिंगफुल एक सेंटेंस बन जाए। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट लिखे हैं, नेवर ईट एनी फ्रूट्स विदाउट क्लीनिंग। हमने कोई भी फल बिना साफ किए कभी खाना नहीं चाहिए। तो हमारा क्या है? खाना, यहाँ पे खाने आ रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। शी राइट्स ए लेटर ऑन एवरी संडे। यहाँ पे जो राइट्स है ये हमारा हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। सेकंड हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसका डिफाइन है, दिस आर द वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए, इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, जिस सेंटेंस को हम लोग पूरा वर्ब के साथ कंप्लीट नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए, किसी किसी का सेंटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट में ही हो जाता है, मतलब वर्ब नहीं लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट ही उसका काम चला देता है। देखिए, एग्जाम्पल हमारा है, दे जम्पेड। तो यहाँ पे जो जम्पेड है वो हमारा हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड है हमारा, द डॉग रैन। यहाँ पे जो रैन है वो हमारा हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसका डिफाइन है, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब टू कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, मे, कैन, कुड, etc, और टाइम, वॉज, इज, हैज़, etc। जैसे देखिए, आपका हेल्पिंग वर्ब में होता क्या है, कोई पॉसिबिलिटी चीज़ें जो हमारी होती हैं वही हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब में, जिसे हम लोग पॉसिबिलिटी चीज़ों में जोड़ते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है वॉज। वॉज मतलब होता है हमारा था। मान लीजिए हमने बोल दिया हमारे वो काम बीत चुका था, तो यहाँ पे जो था है वो हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। वॉज, इज, हैज़, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो भी चीज़ आपका पॉसिबल हो सकता है सिर्फ वही होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ वो काम हो चुका था, तो आप लोग ये कह सकते हो ना कि हाँ वो काम हो चुका था, वो बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपसे यही कहा कि हाँ वो काम हो चुका था। मतलब आपसे कोई कहे भी या ना कहे, लेकिन जो काम हो चुका था उसको हम लोग मानेंगे हाँ वो कंप्लीट पॉसिबल है, हो चुका था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मे है, तो हम लोग बोलते हैं ना, मैम मे आई कमिंग। तो हम लोग अंदर जा सकते हैं, ये पॉसिबल है ना। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है।
तो ऐसे ही हम लोग में कैन, कुड, ईटीसी का हम लोग प्रयोग करेंगे पॉसिबिलिटी चीज़ों में। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारा दिया है, वी आर लर्निंग अबाउट द थीसिस। हमारा जो यहाँ पे आर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। ये भी हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो शुड है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 कल आएगा। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।